मोहब्बत करती थी उस लड़के से, इसलिए उसकी बात पर यकीन कर लिया। और उस लड़के की मम्मी भी इस लड़की को पहचानती थी, इन लोग की बात भी होती थी, तो उसे लगा कि हाँ वो पसंद कर लेगी। और ये लड़की बार बार पूछती कि तुमने अपनी मम्मी से बात की? तो वो उस लड़के ने एक दिन कहा कि हाँ मैंने बात की, लेकिन मेरी मम्मी ने मना कर दिया तेरे लिए। लड़की ये सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हुई और उसने ऐसे तैसे करके हिम्मत जुटाई और उसकी मम्मी को कॉल किया और उससे बात की और उनसे पूछा कि आंटी, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसे क्यों पूछ रही हो? तो इसने बताया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसने मेरे बारे में आपसे बात की और आपने मना कर दिया। तब उसकी मम्मी अनजाने पने से कहती है कि नहीं, तुम्हारे बारे में तो उसने मुझसे कोई बात नहीं की और तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अगर वो तुम्हारे बारे में मुझसे बात करता तो मैं तो तुम दोनों की शादी करवा देती। लड़की को फिर उस लड़के ने धोखा दिया। इस लड़की ने उसकी अम्मी को सब कुछ बता दिया और उसकी अम्मी ये सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हुई और कहा कि मैं उसे समझाऊंगी, मैं उसे बताऊंगी कि क्या है ये, क्योंकि ऐसा किसी की इज्जत के साथ कैसे खेल रहा है। तब ये लड़की ने बताया कि मैं उसके लिए बहुत पिट चुकी हूँ, मेरे घर में सबको पता चल चुका है उसके बारे में, और इस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा पिट चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। प्लीज़ आंटी आपके बेटे से मेरी शादी करवा दीजिए। तब उसकी मम्मी ने कहा कि देखो बेटा, अगर वो कहेगा तो मैं करवा दे सकती हूँ, लेकिन उसने तो किसी और लड़की की फ़ोटो दी है, कहा है कि इससे मोहब्बत करता है, और उनके घर हमने रिश्ता भी भेज दिया है और वो लोग तो आ भी रहे हैं हमारे घर। ये जान के लड़की अंदर से बिल्कुल टूट जाती है और उस लड़के को कॉल करके कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुमने अपनी अम्मी से बात की है मेरे बारे में, और तुमने मेरे बजाय किसी और की फ़ोटो दी है, किसी और से बात करने के लिए कहा है। लड़का ये सुन के कहता है कि क्या तूने घर पे बता? लड़का ये सब सुन के इतना ज़्यादा गुस्सा करता है, लड़की को गालियाँ देता है, झिड़कियाँ देता है, बातें सुनाता है और कहता है कि तूने सब कुछ बता दिया, मेरे घर पे सब कुछ बता दिया, मेरी अम्मी को सब कुछ बता दिया, तूने ऐसा क्यों किया? लड़की कहती है कि धोखा तुमने मुझे दिया है, तुमने कहा था कि तुम अपनी अम्मी से बात करोगे मेरी, लेकिन तुम किसी और लड़की की फ़ोटो दे आए हो। लड़का कहता है कि हाँ, दे आया हूँ और मैं अब तुमसे शादी नहीं करूँगा। ये सुन के लड़की एकदम सन्न हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि लड़का क्या कह रहा है। वो उसे बार बार पूछती है और वो बार बार बोलता है कि हाँ मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। 3 साल 3 साल के रिलेशन के बाद उस लड़के के मुंह से ये निकल रहा है, जबकि उसने उसे कई धोखे दिए। हर किसी से बात करता था, किसी की उम्र की लिमिट नहीं थी, हर उस शख्स से बात करता था वो, लेकिन फिर भी वो लड़की हमेशा उसका साथ देती रही। और आज 3 साल के बाद उस लड़के ने साफ मना कर दिया। लड़के के साफ मना करने के बाद दोनों की बातचीत ना के बराबर होने लगती है। लड़के का जब मन होता है तब वो कॉल करता है, उससे बात करता है, और जब मन नहीं होता वो उससे बात नहीं करता। लड़की हर बार उसके कॉल का इंतज़ार करती रहती है कि एक बार उसका कॉल आ जाए, एक बार उसकी आवाज़ सुन लो, लेकिन लड़के के दिल में जब आता है वो तभी उसे कॉल करता है। एक दिन ऐसा होता है, लड़की अपनी पूरी फैमिली के साथ दरगाह पे जाती है और वहाँ पे उस लड़के का दोस्त उस लड़की को देखता है और उस लड़की को खबर देता है कि अरे तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ दरगाह आई हुई है। ये सुन के वो लड़का दौड़ा चला आता है और इस लड़की से मिलने की कोशिश करता है। लड़की उसके आगे से गुजर जाती है, उस लड़के को इग्नोर करती है। लड़का उसे कॉल करता है लेकिन वो उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती। उसके दोस्त से कॉल करवाता है, उससे दोस्त से वो बात करती है तो उसका दोस्त कहता है कि थोड़ी देर के लिए आप इधर आके मुझसे बात कर लें। वो अपने माँ बाप की नज़र से छुपते छुपाते जाके उससे बात करती है और उसके दोस्त को सब वो उस लड़के के दोस्त को सारी बातें बता देती है कि कैसे कैसे उस लड़के ने इस लड़की को धोखा दिया, कैसे उस लड़के के बारे में जब घर वालों को पता चला तो कैसे लड़की की पिटाई हुई थी, कैसे लड़की को उसके भाई ने उसके डैडी ने मारा था, और कैसे इस लड़के ने आके उसकी मम्मी को विश्वास दिलाया था कि आंटी आप उसे मत मारिए, मैं अपनी माँ को भेजूँगा, रिश्ता लेके आपके घर आएंगे वो। ऐसे तैसे करके लड़की के घर वाले मान चुके थे कि हाँ रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन 6-7 दिन गुजरने के बाद भी रिश्ता कोई लेके नहीं आया। तब उस लड़की की माँ ने उस लड़के से कहा कि रिश्ता नहीं आया है तो एक बार फ़ोन मिला के मुझसे बात तो करवा। जब लड़की उस लड़के को फ़ोन मिला के बात करवाती है तो वो लड़का कहता है कि मेरी अम्मी नहीं मान रही है, और लड़की की माँ इतना गुस्सा होती है, कहती है कि मेरी लड़की की बदनामी क्यों की, फिर क्यों रुका के रखा के रिश्ता भेज रहा है। इतना सब होने के बाद लड़की के घर वालों ने उसकी जॉब छुड़ा दी,
लड़की की जॉब चली गई, लड़की को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया, बिल्कुल वो क़ैद में हो गई। और ये सब बातें जब उसने उस लड़के के दोस्त को बताई तो उसका बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस किया और उसने कहा कि बहुत गलत हुआ है आपके साथ, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी वो पछता रहा है, वो लड़की से शादी नहीं कर रहा है जिसके लिए रिश्ता भेजा था उसने। वो सिर्फ़ तुमसे प्यार करता है, तुम्हें याद करके रोता है वो। एक बार मेरी खातिर उसे माफ़ कर दो, एक बार उसे अपना लो। और वो लड़का उसके सामने आता है, उसकी आंखों में पानी होता है। ये देख के लड़की फिर से पिघल जाती है। इतने में उस लड़की को उसकी माँ का कॉल आता है कि कहाँ रह गई हो, कहाँ पे ठहर गई हो, जल्दी आओ यहाँ पे। और लड़की चली जाती है। उस रात वो लड़की उस लड़के से रात भर बात करती है और थोड़े बहुत गिले शिकवे जो होते हैं वो दूर करती है। वह लड़की को भरोसा तो नहीं होता उस लड़के के ऊपर। वो हर बार उससे बात करते करते रो पड़ती है। और एक दिन उस लड़के ने उस लड़की लड़का कहता है कि रो मत, तुझे ना एक बहुत अच्छी न्यूज़ सुनानी है। लड़की बोलती है कि क्या है? तो लड़का कहता है कि मेरी अम्मी तैयारी कर रही है कि तेरे घर रिश्ता लेके आए। लड़की एकदम से हसरत से पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? लड़का हंसते हुए कहता है कि हाँ पागल, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी अम्मी तैयारी कर रही है, मेरी अम्मी तेरे लिए कपड़े ख़रीद रही है, चूड़ी ख़रीद रही है, तेरे पास लेके आने के लिए और रिश्ता मांगने के लिए। वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि अपनी अम्मी को बताती है कि अम्मी, उसकी माँ आ रही है रिश्ता लेके। तब इस लड़की की अम्मी कहती है कि हाँ, अब तेरी मर्ज़ी की ही होगी, तू जाने और वो लोग जाने, क्योंकि तूने तो हर वो रिश्ता मना कर दिया जो हम लोग लेके आए थे, सिर्फ इसके खातिर, इस लड़के के खातिर। अब तेरी मर्ज़ी, तुझे जहाँ करना है, तेरी ज़िंदगी है, तू देख ले, हम बस इंतज़ार करेंगे उनके आने का। और लड़की यहाँ पागलों की तरह इंतज़ार करती रही। और लड़का वहाँ पे एक एक लड़का कभी उसे चूड़ियाँ दिखाता, तो कभी कपड़े दिखाता, तो कभी सामान दिखाता, कहता कि ये देख, और हंसता ज़ोर ज़ोर से। लड़की को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि इसके हंसी का क्या राज है। वो पूछती कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो कहता था कि पागल, तुझे मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं है, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, तभी हंस रहा हूँ। लड़की को उसकी हंसी अजीब दिखती, लेकिन वो फिर भी इतनी पागल थी, इतनी खुश थी वो कि उसके लिए रिश्ता आ रहा है, कि वो ये सारी चीज़ों पे गौर नहीं कर पाई। 2-3 दिन गुजरने के बाद इस लड़की ने पूछा कि क्या बात है, अब तक नहीं आए हैं तुम्हारे घर? तो लड़का कहता है कि देख, तुझे फ़ोटो भेज रहा हूँ और देख के बताना कैसी है। जैसे उस लड़के ने फ़ोटो भेजी तो वो उस लड़की की फ़ोटो थी जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था, जिससे उस लड़के का रिश्ता होने गया था। उस लड़की से इस लड़के का रिश्ता हो चुका था। और वो जो सारा सामान था वो ये लड़की के लिए नहीं, बल्कि उस लड़की के लिए था, जिससे रिश्ते की बात उसके लड़के ने फ़ोटोज़ भेजी और बताया कि देख, इससे मेरा रिश्ता हो चुका है। लड़की ये सुन के एकदम सदमे में आ गई और बेहोश हो गई। लड़की के घर वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। 6 से 7 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रही और जैसे ही वो थोड़ी सी स्टेबल हुई, उसने पहला कॉल उस लड़के से किया, ये जानने के लिए कि उसने इसे क्यों किया, इसके साथ क्यों इतना बड़ा धोखा दिया। उसके इतने सारे धोखों के बावजूद वो हर बार उसका साथ देती रही। वो जब चली जाती तो ये पकड़ के उसे खींच के लेके आता और फिर एक बार इसे धोखा देता। आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? और लड़का बस हंसता और इसका मजाक बनाता। उस लड़की से रिश्ता होने के बाद भी वो बार बार इस लड़की को कॉल करता और ये मना करती कि तुम अब क्यों कर रहे हो कॉल, मुझे कॉल मत करो। तो कहता कि जब भी मेरा मन होगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। कि उस लड़के के माँ को कॉल करके कहती है कि अपने बेटे को संभाल लो, उसका रिश्ता कहीं और हो चुका है, फिर भी वो मुझे कॉल कर रहा है। वो मुझे कॉल ना का फिर भी नहीं मान रहा था। उसे जब उसके दिल में आता तब कॉल करता। लड़की ये सब देख के बेजार हो गई थी। अब वो बर्दाश्त का उसके बाहर हो गया था कि मैं नहीं कर सकती अब इससे बात। और उसने इसको गाली देना स्टार्ट कर दिया, खुद गाली दी और अपने दोस्तों से भी गाली दिलवाई। लड़का ये सब देख के उस लड़की से पूछने लगा कि जो लड़की मेरे सामने चू नहीं करती थी वो मुझे गाली दे रही है, अपने दोस्तों से गाली दिलवा रही है। तब लड़की हिम्मत करके कहती है कि हाँ, तू धोखेबाज है और तुझ जैसों से गाली से ही बात की जाती है। लड़की का ये रवैया देख के लड़का अलग ही वे में चला गया। उसने बोला कि तू तो ऐसी नहीं थी। लड़की ने कहा कि बस, मैं जितना धोखा तुझसे सह चुकी हूँ, अब और सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर अब भी थोड़ी गैरत बाकी है तो दोबारा मुझे कॉल मत करना। लड़के की उस कॉल्स के बाद दोबारा कॉल नहीं आई और अब उस लड़के की शादी हो चुकी है। और
उस लड़के की शादी तो हो चुकी है, लेकिन ये लड़की उसके लिए रात दिन रोती थी, तड़पती थी। क्या कर सकती है, और इतना बड़ा धोखा जो मिला है उसे। ये सदमे से वो लड़की जल्द से जल्द बाहर निकल आए। अल्लाह उसे सब्र दे, हम बस यही दुआ कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर कोई इंसान रंगीला है तो वो रहे, किसी की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना करे। अगर उसकी लाइफ है, वो कैसे जीना चाहता है जिए, लेकिन इस लड़की को अपने पास रोक के रखना अपने मोहब्बत के वास्ते दे कि ये तो गलत था। उसे इस तरीके से इस लड़की को धोखा नहीं देना चाहिए था। शादी करना है तो करना है, नहीं करना है तो मना कर देता, लेकिन ऐसे इसका दिल बार बार टुकड़े ना करता। कैसी लगी आपको ये कहानी रंगीला सजन? अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट